नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आया हूं आपके साथ सेशन लेकर। और इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं एसआई भर्ती 2021 के बारे में। एसआई भर्ती का आज आपने दैनिक भास्कर अखबार के अंदर पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच चुकी है। और आज जो है मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी, परंतु किन्हीं कारणवश से वो बैठक स्थगित कर दी गई है, आगे होगी। हो सकता है 5-6 दिन के अंदर वो बैठक आयोजित हो जाए, तो उसके अंदर एसआई भर्ती को लेकर बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है। तो इसी संबंध में मैं आपसे बात करने आया हूं। एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के ऊपर जो चर्चा करने आया हूं। तो चैनल पे बने रहना। वीडियो थोड़ा सा ही लंबा होगा, ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि आपको केवल एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी और उसके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए आया हूँ। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपके साथ साझा करने के लिए आया हूँ। इसको मैंने पढ़ा है अच्छे से, और इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एसआई भर्ती के भविष्य क्या होने वाला है। ठीक है, फॉर्म रीओपन होंगे, क्या उम्र जो जिनकी ओवर एज वो हो चुके हैं जो अभ्यर्थी, क्या उनको मौका मिलेगा मिलेगा क्या नए फॉर्म दोबारा से आवेदन किए जाएंगे, फॉर्म रीओपन होगा, अगली भर्ती कब तक आएगी, परीक्षा के लिए कितना समय मिलेगा, सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे बने रहना। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो ईओआरओ की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ईओआरओ का जो है मैंने कोर्स चला रखा है गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब चैनल पर। और है ना, गवर्नमेंट गुरु 2.0, देखो यही वाला अभी आदेश जो मैं दिखा रहा हूँ वो ये आ गया, देखो मेरे पास वापस से आ गया। मतलब घूम फिर के आते रहते हैं, है ना, ऑर्डर आते रहते हैं ऑफिशियली ऑथेंटिक सोर्स से। अपने पास कोई फर्जीवाड़ा या झूठ वगैरह अपन बोलते ही नहीं, ना कोई कोर्स बेच रहे। तो हम बात करें ईओआरओ भर्ती की, अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, पार्ट भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने पूरा जो है 260 धारा तक मैंने करा दी है। आप जो है यहाँ पे एक तो सब्सक्राइब कर लेना, और फ्री में जो है आपको सारी क्लासें मिल जाएगी बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, इजी वे में आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे देखा है ईओआरओ भर्ती के बाद अब एसआई भर्ती को रद्द को लेकर जो जांच कमेटी बनी थी उसकी ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले हम पूरी डिटेल से अच्छे से चर्चा करेंगे, आप लोगों को समझ में आएगी समझते हुए, क्योंकि आप भी जब अधिकारी बनेंगे, आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, तो आपको लेटर पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो विषय लिखा हुआ है, राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक दो भर्ती 2021 को रद्द करवाने की आवश्यक कार्रवाई के संबंध में। ये किसने लिखा है? गृह विभाग ने लिखा है ये लेटर। ठीक है, विषय इसका आपको समझ में आ गया होगा। इसमें लिखा हुआ है कि नियुक्त पदाधिकारी महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर ने आवश्यक औपचारिकता पूर्ण किए जाने उपरांत नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु आदेशित किया था। मतलब जो डिसीजन लिया था कि इनके जो इंटरव्यू हुए थे उसके बाद जो है ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया गया था, प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसके बाद क्या हुआ कि जो भी पेपर भर्तियां लीक हो रही थी उसके लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री विजय कुमार सिंह, जिसको अपन बोलते हैं वीके सिंह सर, वीके सिंह, जिन्होंने ईओआरओ भर्ती के लिए भी काफी बोला था कि ये भर्ती पूरी तरह से दूषित है। तो इसको लेकर जो है इन्होंने आवाज उठाई थी और इन्होंने जांच भी करी थी, तो उनको लगा। उसके बाद जो सरकार ने इस भर्ती को रद्द कर दी थी ईओआरओ की। इसी की जांच एसआई भर्ती और ईओआरओ के जो तार जुड़े हुए थे, ठीक है, इसकी जांच वीके सिंह जी कर रहे हैं। और इनकी अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया था गवर्नमेंट ने 16 दिसंबर 2023 को। ठीक है, अब उसके बाद इस भर्ती की जब जांच हुई तो जांच में पाया गया कि उक्त परीक्षा में काफी बड़ी संख्या में अनुचित साधनों का उपयोग किया गया है, जिसके द्वारा अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और इस परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग से लाभान्वित सभी प्रशिक्षु एवं चयनित योग्य प्रशिक्षु को अलग अलग चिन्हित किया जाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने मास लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ है, अनुचित साधनों का उपयोग हुआ है कि एक एक की छटनी नहीं की जा सकती कि आप सही हैं, आप गलत हैं, आपने ये किया है, आपने ये नहीं किया है। ठीक है, इन्होंने साफ साफ जो है अपनी रिपोर्ट में कह दिया है। महानिदेशक पुलिस और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस और एसओजी और अध्यक्ष एसआईटी के उपनिरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने संबंधी अनुशंसा से सहमत होते हुए एसआईटी की रिपोर्ट जरिए पत्र क्रमांक इतने द्वारा जो है गृह विभाग राजस्थान सरकार को प्रेषित कर दी गई थी। कब? 13 अगस्त 2024 को ही एसआईटी और एसओजी ने कह दिया है कि इस जो है भर्ती की जो है जांच, है ना, मतलब अलग अलग नहीं किया जा सकता कि किस तरह से जो ये सही है, ये कैंडिडेट सही है। तो इन्होंने जो 13 अगस्त 2024 को ही रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। अब सरकार को सौंप दी थी और सरकार को ये अनुशंसा की थी। कौन कौन सी? पहली चीज, इन्होंने 3 अनुशंसाएं की है। पहली चीज देखो, आप लोगों के लिए सारी चीजें निकल के आ रही है कि उपनिरीक्षक पुलिस प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त किया जाए, पहली चीज।
और परीक्षा निरस्त करने के साथ ही नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। तो विज्ञप्ति नई जारी हो और इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए, इन्होंने स्पष्ट लिख दिया था। ठीक है, कब लिख दिया था? अगस्त में ही। उसके बाद भी ये मामला लंबा खींचा, तो उसके भी बहुत सारे रीजन है, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद सेकंड रीजन है, सेकंड पोजीशन क्या है कि सेकंड ऑप्शन है, इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी को कम से कम 3 महीने का समय देकर पुनः परीक्षा का आयोजन कराया जाए और उम्र में छूट देने की अनुशंसा है। तो इन्होंने कहा है अगर ये परीक्षा आप रद्द करते हैं तो 3 माह पढ़ाई के लिए दिए जाए विद्यार्थियों को, और जो इनकी ओवर एज हो चुकी है, जिनकी उम्र हो चुकी है ज्यादा, ठीक है, उनको जो है पुनः क्या दी जाए? छूट दी जाए और पुनः एक बार मौका दिया जाए, छूट दी जाए उम्र में, और उसमें जो है क्या दिया जाए? एग्जाम के लिए उनको क्या है? इलिजिबल माना जाए। तो एक दूसरी चीज आपकी ये क्लियर हो गई है कि इलिजिबल होंगे, अगर आपकी ओवर एज भी हो चुकी है तो भी आप एग्जाम देने के लिए क्या होंगे? पात्र माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भर्ती उस टाइम आप पात्र थे, तो आज के डेट में भी छूट देते हुए आपको पात्र माना जाएगा। तीसरी चीज, वर्तमान में प्रशिक्षणरत उप निरीक्षक नई भर्ती परीक्षा में असफल रहते हैं तो उन्हें उम्र में छूट देकर अगली भर्ती परीक्षा में एक अतिरिक्त अवसर दिए जाने की अनुशंसा की जाती है। मान लो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इन्होंने इस रिपोर्ट में यह भी सोचा है कि मान लो जो अभी सफल हो चुके हैं अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं, और सफल अभ्यर्थी अगर नई भर्ती परीक्षा में क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन है। कंपटीशन में ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार जो है सफलता हासिल कर ली है तो दोबारा सफल हो जाओगे, हो सकता है असफल हो जाते हैं। तो जब नई भर्ती परीक्षा निकाली जाएगी तो उन अभ्यर्थियों को क्या है? उम्र में छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, उनको एक अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए। ये बहुत बढ़िया चीज एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, और इसी चीज को लेकर जो है सरकार सोच रही थी कि सफल जो लोग हैं, जो ईमानदारी से लगे, उनका क्या होगा? तो उनके लिए एक अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। कोई बोनस अंक की बात नहीं की गई है ना, तो आप ये सोचो कि बोनस अंक उनको दिया जाए, कोई बोनस अंक की बात नहीं, ये चर्चाएं चल रही थी यूट्यूब के ऊपर। तो उनको एक अतिरिक्त मौका दिया जाएगा सफल अभ्यर्थियों को। अगर वो असफल हो जाते हैं तो अगली जो भर्ती आएगी उसमें छूट दी जाएगी उम्र के अंदर। ठीक है, तो मतलब वो अगला एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, तो ये अनुशंसाएं करी थी। उसके बाद राज्य सरकार महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा की गई उक्त अनुशंसा और इस संबंध में एसआईटी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके लिए विधिक राय हेतु महाधिवक्ता, मैंने आपको पता है कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तो मैंने कहा था कि सरकार ने महाधिवक्ता से राय मांगी है क्या क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग दे दी थी, अब ज्वाइनिंग के बाद भी क्या इस भर्ती को रद्द किया जा सकता है, तो इसके लिए महाधिवक्ता जो होता है उससे राय मांगी थी, और महाधिवक्ता ने भी अपनी राय जो है 14 सितंबर 2024 को दे दी है, और इसमें स्पष्ट कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किए जाने के संबंध में राय प्रदान करिए। स्पष्ट बोला है उन्होंने कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से दूषित है, और इस पर जो है आपको क्या करना है? बिल्कुल इस पर क्या करना है? आपको इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देना है। अब सरकार को लगा, देखो एसआईटी ने बोल दिया, महाधिवक्ता ने बोल दिया, अब सरकार को लगा कि अब एक और जो है समिति बनाकर भी सरकार देखो खुद के ऊपर नहीं लगना चाहती। जब समिति की बात आ जाती है ना, तो समिति का डिसीजन है, हमारा नहीं है, कमेटी का डिसीजन है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं होता, उसमें कमेटी में सब सहमत होते हैं तब जाके डिसीजन होता है। तो कमेटी बनाई थी, आपको पता है कि अध्यक्ष थे इसके जोगाराम पटेल, गजेंद्र सिंह जी जो चिकित्सा मंत्री है वो भी इसके सदस्य थे कमेटी के, और सुमित गोदारा जो आपके खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के इसके सदस्य थे, बाबूलाल खड़ारी इसके सदस्य थे, और जवाहर सिंह मैडम जी ये इसके सदस्य रहे हैं जो माननीय राज्य मंत्री गृह विभाग देखते हैं, और डॉक्टर मंजू बागमार जो है राज्य मंत्री, इनको जो है सदस्य बनाया गया था। तो 6 सदस्यों की क्या बनी थी? कमेटी बनी थी। इसके अलावा भी जो है हम बात करें तो शासन सचिव, कार्मिक विभाग और सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर से इस बैठक में बुलाया गया था। इसके अलावा अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस और एसओजी राजस्थान और अध्यक्ष एसआईटी इनको भी बुलाया गया था, मतलब वीके सिंह जी को बुलाया गया था, और जो इनके अतिरिक्त महानिदेशक हैं एटीएस, ठीक है, उनको भी बुलाया गया था। तो इसमें जो है जो इसकी जांच कर रहे थे उनको सबको इस बैठक में बुलाया गया था, और बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसमें जो निर्णय लिया गया है कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर महानिदेशक पुलिस राजस्थान अभिशंसा, उसकी जो एसआईटी की रिपोर्ट है, और पुलिस महानिदेशक जो है एसआईटी उसकी रिपोर्ट से ये कमेटी क्या है? सहमत है। मतलब उन्होंने बोला है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द करो, तो कमेटी ने यह मान लिया सर्वसम्मति से कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बोला है कि समिति के समक्ष समस्त जो है तथ्यों को विशेष कर महाधिवक्ता की राय के मद्देनजर
उक्त भर्ती प्रक्रिया जो प्रारंभ से ही दूषित सिद्ध हो रहा है, जहां अनुचित साधनों के उपयोग से जो है राजस्थान पुलिस का ध्येय आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय को सही रूप से चरितार्थ नहीं कर रहा है। मतलब एक तरह से लोग यही कहेंगे ना, ये तो फर्जी लगे हुए हैं, 2021 बैच क्या है, पूरा का पूरा फर्जी है, तो इसमें लोगों में विश्वास भी नहीं रहेगा पुलिस के प्रति। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए इसकी जो है रद्द करने की अभिशंसा की गई थी, है ना। एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हेतु पारदर्शी और स्वच्छ छवि वाले कार्मिकों को चयनित हो, ये सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी जो है छवि वाले कार्मिकों का चयन होना चाहिए, और ऐसी अपेक्षा राज्य सरकार की जनता वह राज्य सरकार करती है, जो कि वर्तमान परिस्थिति में उक्त भर्ती की चरितार्थ नहीं करती है। जो वर्तमान में जो भर्ती है ये इसको चरितार्थ नहीं करती है, इसलिए उक्त भर्ती प्रक्रिया को क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। और इसमें लास्ट में लिखा हुआ है जिसका निष्कर्ष है, उक्त परीक्षा को निरस्त किए जाने की जो अनुशंसा की गई है, जिस पर नियुक्त प्राधिकारी महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर ने सहमति प्रदान कर दी गई है, और समिति द्वारा इसे सही माना जाकर समस्त तथ्यों को गहनता से चिन्हित और मनन करने के बाद उप निरीक्षक पुलिस प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 को निरस्त करने की अभिशंसा की जाती है। तो दोस्तों कमेटी ने भी इसकी अभिशंसा कर दी है, और कब कर दी है, ये कर दिया आपके 10 दिसंबर 2024 को। बोले यहाँ तो डेट लिखी हुई नहीं है, देखो डेट दोस्तों ये लिखी हुई 10 दिसंबर 2024 को अभिशंसा कर दी है। और ये जो है लेटर ऑनलाइन साइन होता है, आजकल डिजिटल साइन होने लग गया आपको पता है, तो ये जो है लेटर 10 दिसंबर 2024 को साइन हो चुका है। अभिशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दी गई है, किसके लिए, अनुमोदन के लिए और अवलोकनार्थ के लिए। बोले अब इस पे कौन डिसीजन लेगा सर, इसके हिसाब से तो भर्ती रद्द होनी चाहिए, बिल्कुल इसके हिसाब से भर्ती रद्द होनी चाहिए। अब इस पे जो फाइनल जो डिसीजन होगा वो होगा दोस्तों सीएम सर का। सीएम सर कमेटी की रिपोर्ट को मान लेंगे तो 99.99% ये भर्ती रद्द होने वाली है। अब 0.1% हो सकता है सीएम सर को लगे नहीं एक बार एक और कमेटी गठित कर दें, तो वो सीएम सर का डिसीजन है, लेकिन 99.99% ये भर्ती रद्द होने वाली है। ठीक है, तो ऐसा ही भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया खबर है, जो इस भर्ती से आहत हुए थे उनके लिए बहुत बढ़िया खबर है कि ये भर्ती की तैयारी वापस से शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से कोर्स खरीदो, मैं बेच भी नहीं रहा, ठीक है, तो मैं बेच भी नहीं रहा, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मैं आप लोगों के लिए ऑथेंटिक सोर्स से बस लेके आता हूँ सूचना, और मैं आपके लिए आपके जीवन में भटकाव नहीं हो इस चीज़ का मैं ध्यान में रखता हूँ केवल। और आपके लिए मैंने ईओआरओ के लिए मैं ये कोर्स लॉन्च नहीं करता, लेकिन ईओआरओ के लिए मैंने आपको वादा किया था अगर ये भर्ती रद्द होगी ईओआरओ वाली, तो मैं आपको जो है निःशुल्क यूट्यूब पर सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद में ईओआरओ का कोर्स लेके आया। अब आप ईओआरओ के साथ साथ आपके पास एक और मौका है, ऐसा ही भर्ती की तैयारी कर लीजिए। इसके अंदर जो है नए आवेदन नहीं आएंगे, फॉर्म रीओपन नहीं होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है फॉर्म रीओपन नहीं होंगे अभी तक की कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार। हो सकता है सीएम सर ने बोल दे कि बड़ी भर्ती निकाल दो या इस तरह से, लेकिन बड़ी भर्ती निकालेंगे, अगर नई भर्ती निकालेंगे तो फिर जो सफल अभ्यर्थी उनके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो इस भर्ती को 3 माह के अंदर कंप्लीट करा लेंगे, उसके बाद हो सकता है नई भर्ती निकले तो फॉर्म रीओपन नहीं होंगे, नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा नई भर्ती में। जिन्होंने आवेदन उस टाइम किया था केवल उनको ही इसमें बैठने का दोबारा मौका मिलेगा, चाहे वो पेपर दिए थे या नहीं दिए थे, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगली भर्ती कब तक होगी, तो हो सकता है जुलाई के अंदर आपको नई भर्ती देखने को मिले, जुलाई अगस्त के अंदर। तो बजट 2025 का जो बजट आएगा उसमें हो सकता है आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए और जुलाई अगस्त सितंबर तक आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन आप तैयारी आज से करेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा कि आप जो बैठे रहते हैं और पढ़ाई नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, आज से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए जो अपडेट थी मैंने आपको दे दी है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। आपको ऑथेंटिक अगर न्यूज़ चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड या कोई भी भर्ती से रिलेटेड या गवर्नमेंट डिसीजन से रिलेटेड युवाओं के लिए, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो PDF है मैं आपको वहाँ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री राम, नमस्कार।